सोचो, लोगों का एक समुंदर, जहां तक नजर जाए बस लोग ही लोग, लाखों करोड़ों लोग पवित्र नदी के किनारे, हर कोई श्रद्धा और विश्वास से भरा हुआ। उनके चेहरों पे एक आस, एक भक्ति और कुछ पाने की चाह, कुछ ऐसा जो उनसे भी बड़ा है, ईश्वर से जुड़ने का एहसास। यह है कुंभ मेला, दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जमावड़ा। एक ऐसा अद्भुत नजारा जिसका वर्णन करना मुश्किल है। ये आस्था की ताकत और सदियों पुरानी परंपराओं का प्रमाण है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। भारत में आयोजित कुंभ मेला हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा है, जो देश विदेश के लोगों को अपनी ओर खींचती है। ये पवित्र स्नान का, नए जीवन का और ईश्वर से जुड़ने का समय है, बीते पापों को धोकर नई शुरुआत करने का मौका। कुंभ मेला सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये हिंदू मान्यताओं और विश्वासों का जीता जागता रूप है। ये हिंदू मान्यताओं और विश्वासों का जीता जागता रूप है, मानो पूरा ब्रह्मांड यहीं समाया हुआ। इसमें शामिल होने वालों के लिए ये जीवन भर का सफर है, अपने पाप धोकर नई शुरुआत करने का, आध्यात्मिक रूप से फिर से जन्म लेने का अवसर। इस आयोजन का विशाल आकार देखकर दंग रह जाते हैं। लाखों लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं, आस्था और भक्ति का एक अस्थायी शहर बनाते हैं, जो बनता है और फिर मिट जाता है, बस यादें छोड़कर। यहाँ का वातावरण अद्भुत है, आध्यात्मिकता से भरा हुआ, एक एहसास जो हवा में घुला हुआ है और आत्मा को छू जाता है। हवा में मंत्रों, प्रार्थनाओं और शंख की ध्वनि गूंजती है, भक्ति का एक संगीत जो दिल की गहराइयों तक पहुंचता है। रंगे हुए शरीर और जटाधारी साधु इस अलौकिक माहौल में चार चांद लगा देते हैं। उनकी उपस्थिति हिंदू धर्म की तपस्वी परंपराओं की याद दिलाती है। कुंभ मेला रंगों, ध्वनियों और खुशबुओं का एक ऐसा मेला है जो देखने वालों के मन पर एक अमिट छाप छोड़ जाता है, इंद्रियों के लिए एक दावत। कुंभ मेला भौतिकता से भरी इस दुनिया में आस्था के महत्व की याद दिलाता है, भौतिकवाद के सागर में आध्यात्मिकता का प्रकाश स्तंभ। ये जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र का उत्सव है, जो हिंदू धर्म का मूल है, एक ऐसा चक्र जो युगों युगों से चलता आ रहा है। कुंभ मेले को समझने के लिए हमें हिंदू पौराणिक कथाओं में जाना होगा, खासकर समुद्र मंथन की कथा में। यह पौराणिक घटना भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में गहरी जड़ें जमाए हुए हैं, जिसने न केवल धार्मिक प्रथाओं को बल्कि लाखों लोगों की सामूहिक चेतना को भी प्रभावित किया है। भागवत पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलने वाली ये कहानी उस समय की है जब देवताओं और राक्षसों ने अमृता की तलाश में एक साथ काम किया था। अपनी शाश्वत शत्रुता के बावजूद उन्होंने महसूस किया कि केवल सहयोग के माध्यम से ही वे अपने साझा लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उनका लक्ष्य था अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन करना। माना जाता था कि ये अमृत पीने वाले को अनश्वरता और अपार शक्ति प्रदान करता है। मंथन एक बहुत बड़ा काम था, जिसके लिए मंदरा पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। देवता वासुकी की पूंछ पकड़े हुए थे और राक्षस उसका सिर। हजारों सालों तक देवताओं और राक्षसों ने आगे पीछे खींचतान की, जिससे समुद्र मंथन होता रहा। यह प्रक्रिया बहुत कठिन और चुनौतियों से भरी थी, जो किसी मूल्यवान चीज को पाने के लिए आवश्यक प्रयास का प्रतीक है। अंत में सदियों के प्रयास के बाद अमृत अन्य खजानों के साथ निकला। इन खजानों में कामधेनु गाय, कल्पवृक्ष और धन की देवी लक्ष्मी शामिल थी। हालांकि अमृत के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच लड़ाई हुई। लालच से प्रेरित होकर राक्षस अमृत को अपने लिए लेना चाहते थे, जबकि धर्म द्वारा निर्देशित देवता इसकी रक्षा करना चाहते थे। इस लड़ाई में अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 जगहों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन बूंदों ने इन जगहों को पवित्र बना दिया। ये स्थान पवित्र हो गए, अमृत की शक्ति से भर गए और हमेशा के लिए समुद्र मंथन की कथा से जुड़ गए। ये वो जगहें हैं जहां दिव्य शक्ति ने नश्वर दुनिया को छुआ था। कुंभ मेला इसी पौराणिक घटना का उत्सव है। यह एक भव्य त्योहार है जो दुनिया भर से लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। हर कोई ईश्वर से जुड़ना चाहता है और पवित्र अनुष्ठानों में भाग लेना चाहता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय खगोलीय स्थिति विशेष रूप से शुभ होती है, जिससे इन 4 पवित्र स्थलों पर नदियों में फिर से अमृत बहने लगता है। ग्रहों और सितारों के संरेखण से पानी की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती है। तीर्थयात्रियों का मानना है कि कुंभ मेले के दौरान इन पवित्र जल में स्नान करने से उनके पाप धुल जाते हैं और उन्हें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। ये मोक्ष प्राप्त करने का एक तरीका माना जाता है। समुद्र मंथन की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक रूपक है जो मानवीय स्थिति को दर्शाता है। यह हमें दृढ़ता, सहयोग और अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष के महत्व के बारे में सिखाता है।
समुद्र मंथन हमारे जीवन में आने वाले संघर्षों और चुनौतियों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि अमृत आध्यात्मिक ज्ञान और मुक्ति की हमारी खोज का प्रतीक है। यह कालातीत कहानी उन लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन करती रहती है जो अपने जीवन में गहरा अर्थ और उद्देश्य ढूंढते हैं। कुंभ मेला भारत के 4 पवित्र शहरों में बारी बारी से होता है। हर जगह वो है जहां पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत की बूंदें गिरी थीं। यह भव्य त्योहार एक आध्यात्मिक जमावड़ा है जो दुनिया भर से लाखों भक्तों, साधुओं और पर्यटकों को आकर्षित करता है। समुद्र मंथन की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण कहानी है जो अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष का प्रतीक है। ये शहर है प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद भी कहा जाता है, जो गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। इस संगम को त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है और इसे हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। तीर्थयात्रियों का मानना है कि इन पवित्र जल में डुबकी लगाने से उनके पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। हरिद्वार, जहां गंगा हिमालय से उतरती है, इस शहर को अक्सर देवताओं का द्वार कहा जाता है और यह एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। गंगा को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह पृथ्वी को शुद्ध करने के लिए स्वर्ग से उतरी है। उज्जैन, जो शिप्रा नदी के तट पर है। उज्जैन अपने प्राचीन मंदिरों और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ अपने जुड़ाव के लिए प्रसिद्ध है, जो भगवान शिव को समर्पित 12 पवित्र मंदिरों में से एक है। यह शहर हिंदू ज्योतिष और खगोल विज्ञान का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। और नासिक, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नासिक पौराणिक महत्व से भरा हुआ है, खासकर रामायण से संबंधित। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम, उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण ने अपने वनवास का कुछ समय नासिक के आसपास के जंगलों में बिताया था। इनमें से प्रत्येक शहर हिंदुओं के लिए गहरा धार्मिक महत्व रखता है। ये केवल भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा और ऐतिहासिक महत्व से ओतप्रोत है। कुंभ मेला एक ऐसा समय है जब ये शहर भक्ति और सांस्कृतिक आदान प्रदान के जीवंत केंद्रों में बदल जाते हैं। त्रिवेणी संगम वाला प्रयागराज चारों में सबसे पवित्र माना जाता है। 3 नदियों के संगम को तीर्थ माना जाता है, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक क्रॉसिंग पॉइंट, जहां पानी में अपार शुद्धिकरण शक्ति होती है। यह पवित्र स्थल लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है, जो अनुष्ठान करने और आशीर्वाद लेने आते हैं। माना जाता है कि 3 नदियों का संगम एक तीर्थ है, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक मिलन बिंदु, जहां पानी में अपार शुद्धिकरण शक्ति होती है। दुनिया भर से तीर्थयात्री प्रयागराज में पवित्र स्नान करने आते हैं, ये मानते हुए कि यह उनकी आत्माओं को शुद्ध करेगा और उन्हें ईश्वर के करीब लाएगा। देवताओं का द्वार हरिद्वार एक और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह शहर अपने घाटों, विशेष रूप से हर की पौड़ी के लिए प्रसिद्ध है, जहां भक्त गंगा आरती करने के लिए इकट्ठा होते हैं, जो आग और पानी से की जाने वाली पूजा का एक शानदार अनुष्ठान है। गंगा को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह पापों को धो देती है और मोक्ष यानी पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति दिलाती है। नदी के आध्यात्मिक महत्व को रोजाना हजारों तीर्थयात्री मनाते हैं, जो इसके पानी में स्नान करने और प्रार्थना करने आते हैं। उज्जैन, जो भगवान शिव को समर्पित अपने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के लिए जाना जाता है, ज्योतिष और खगोल विज्ञान का भी एक प्रमुख केंद्र है। शहर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और हिंदू अनुष्ठानों में इसकी भूमिका इसे कुंभ मेले के दौरान एक केंद्र बिंदु बनाती है। गोदावरी के तट पर स्थित नासिक रामायण से जुड़ा है। माना जाता है कि यह शहर वह जगह है जहां रामायण की महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, जिससे इसका आध्यात्मिक आकर्षण बढ़ गया। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम, उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण नासिक के आसपास के जंगलों में वनवास में रहे थे। रामायण से यह जुड़ाव नासिक को उन लोगों के लिए तीर्थ स्थल बनाता है जो इन पूजनीय हस्तियों के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं। नासिक में आयोजित कुंभ मेले को सिंहस्थ कुंभ मेला के नाम से जाना जाता है। यह आयोजन विस्तृत अनुष्ठानों, जुलूसों और साधु संतों के जमावड़े से चिह्नित होता है, जो इसे एक अनोखा आध्यात्मिक अनुभव बनाता है। ये 4 शहर प्रत्येक अपने अनोखे चरित्र और पौराणिक कथाओं के साथ कुंभ मेले के दौरान जीवंत हो उठते हैं। यह त्योहार अपार आध्यात्मिक ऊर्जा का समय होता है, जहां हवा प्रार्थनाओं, मंत्रोच्चार और लाखों तीर्थयात्रियों की चहल पहल की आवाजों से भर जाती है। वे आस्था और भक्ति के अस्थायी केंद्रों में बदल जाते हैं, जीवन के सभी क्षेत्रों के लाखों तीर्थयात्रियों का स्वागत करते हैं। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है,
यह मानवता, एकता और आध्यात्मिक ज्ञान की कालातीत खोज का उत्सव है। कुंभ मेला एक जैसा नहीं होता, ये कई तरह के होते हैं, हर एक का अपना नाम और महत्व। सबसे ज्यादा होने वाला अर्ध कुंभ मेला है, जो हर 6 साल में हरिद्वार और प्रयागराज में बारी बारी से लगता है। ये आधा कुंभ अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना है, जो लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। पूर्ण कुंभ मेला हर 12 साल में 4 पवित्र शहरों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होता है। ये ज्यादा बड़ा और शुभ मेला होता है, जिसमें कई तरह के अनुष्ठान होते हैं और ज्यादा लोग आते हैं। सबसे दुर्लभ और सबसे भव्य महाकुंभ मेला है। ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ मेला हर 144 साल में केवल प्रयागराज में ही होता है। ये आयोजन हिंदुओं के लिए बहुत महत्व रखता है, जिसमें सबसे ज्यादा भीड़ होती है और बहुत धार्मिक उत्साह होता है। हालांकि महाकुंभ मेले के 144 साल के दावे पर हाल के दिनों में बहस और विवाद हुआ है। कुछ इतिहासकार और विद्वान इसकी ऐतिहासिक सटीकता पर सवाल उठाते हैं। इन बहसों के बावजूद महाकुंभ मेला जब भी होता है, कुंभ चक्र का शिखर बना रहता है, आस्था और परंपरा की स्थायी शक्ति का प्रमाण। चाहे अर्ध कुंभ हो, पूर्ण कुंभ हो या महाकुंभ, हर कुंभ मेला हिंदू आस्था की एक अनोखी और शक्तिशाली अभिव्यक्ति है। आध्यात्मिक शुद्धि, नवीनीकरण और ईश्वर से जुड़ने का समय।